ज़ेलेंस्की का पुतिन के खिलाफ बहुत बड़ा दावा किया गया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक यूक्रेन के युद्ध में रूस के 38,000 से ज्यादा सैनिकों और मिलिशिया की मौत हो चुकी है और जुलाई में ही रूस को 50,000 मौत का सामना करना पड़ सकता है। यानी रूस के मरने वाले सैनिकों की तादाद 50,000 तक जा सकती है। इस बड़े नुकसान को देखते हुए अब पुतिन ने ईरान जाने का फैसला किया है। चिड़िया की मानिंद हवा में दुश्मन के ठिकाने की रेखी करते हैं। दुश्मन देश के सैनिक के गश्त की पूरी जानकारी देते हैं। दाम भी है कम और पहुंच है लाजवाब। ऐसे में कौन नहीं मुरीद होगा इन ड्रोन के। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसीलिए तो ईरान जा रहे हैं। फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ जारी भीषण युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दूसरे विदेशी दौरे पर ईरान की राजधानी तेहरान में होंगे। इसे एक अहम दौरा माना जा रहा है। तेहरान में वो अपने ईरानी समकक्ष इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के साथ सीरिया शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान रूस को जल्द ही सैकड़ों ड्रोन बेचने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने सोमवार को कहा था, हमारी जानकारी बताती है कि ईरानी सरकार रूस को कई 100 ड्रोन देने जा रही है। इनमें हथियारों के इस्तेमाल करने में सक्षम ड्रोन भी शामिल हैं। हमें पता चला है कि ईरान इन ड्रोन्स का उपयोग करने के लिए रूसी सेनाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी भी कर रहा है। दिलचस्प ये है कि अमेरिका के इन दावों के एक दिन बाद रूस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति पुतिन अगले सप्ताह तेहरान का दौरा करेंगे। हालांकि रूस ने ड्रोन के बारे में अमेरिकी दावे की ना तो पुष्टि की है और ना ही इसे गलत बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन सीरिया पर बातचीत के लिए अपने ईरानी समकक्ष रईसी के साथ साथ तुर्की के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। रूस 2019 से ही ईरानी ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान के ड्रोन रूसी मिसाइलों से कई गुना सस्ते भी हैं और असरदार भी। विशेषज्ञों का तर्क है कि रूस यूक्रेन की जंग में मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रूस को ईरान से ड्रोन खरीदने की नौबत क्यों आई? जब रूस को पहले से ही ड्रोन बनाने में महारत हासिल है, तो फिर उसके सामने वो कौन सी परेशानी है जिसके चलते वो ईरान से सौदा करने जा रहा है? ड्रोन तो वैसे रूस भी बनाता है, लेकिन प्रतिबंध के कारण उत्पादन ठप है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान के ड्रोन सस्ते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नवीनतम ईरानी ड्रोन को विशेष रूप से एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। बताया जाता है कि ईरान में बनाए गए ड्रोनों का इस्तेमाल सऊदी अरब के अंदर तेल के ठिकानों पर हमलों के लिए भी किया गया है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नौसेना के ठिकानों पर हमले के लिए भी बनाया गया है। ये रूस के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन की एयरफोर्स के ठिकानों को नष्ट करने में काम आ सकता है। जानकारों का मानना है कि ब्लैक सी में यूक्रेन के ठिकानों पर हमलों के लिए भी ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 तरह के ड्रोन बनाए हैं। एक वो जो अपने मिशन के बाद बेस पर लौट सकते हैं और दूसरे वो छोटे ड्रोन जो हमले के दौरान नष्ट हो जाते हैं। छोटे ड्रोन एक तरह से अपने एक तरफा मिशन के कारण आत्मघाती ड्रोन या कामिकाज़ी ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं।
ईरान का रूस को किसी भी तरह के ड्रोन उपलब्ध कराना राजनीतिक तौर से भी ईरान के लिए महत्वपूर्ण है। तेहरान रूस का उसके मुश्किल समय में साथ दे रहा है और एक ऐसे समय में इसके काम आ रहा है जब प्रतिबंधों ने रूस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी ने दोनों देशों को और नजदीक कर दिया है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो यूक्रेन में चल रही जंग के लिए पूर्वी यूरोप में नेटो के विस्तार को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में सशस्त्र ड्रोन का प्रमुख तौर से इस्तेमाल कर रहा है। रूस को महायुद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को तुर्की से मिले ड्रोन के चलते हुआ है। तुर्की से मिले ड्रोन के चलते ही ज़ेलेंस्की अभी तक युद्ध में खड़े दिख रहे हैं और यही वजह है कि रूस की इतनी बड़ी सेना को नाको चने चबवा दिए हैं। अब तक यूक्रेन ने TB2 जैसे ड्रोन का व्यापक उपयोग किया है। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का उपयोग राजधानी कीव पर रूसी हमले को नाकाम बनाने जैसे ऑपरेशन में कामयाबी से अंजाम दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी के हमलों के लिए छोटे आत्मघाती ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया है। रूस के रोस्तोक क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी पर हमला भी इन हमलों में शामिल है। लेकिन रूस ने अब तक युद्ध में सशस्त्र ड्रोनों का इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं किया है। रूसी इस्तेमाल यूक्रेन के ठिकानों की निगरानी तक ही सीमित रहा है। 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के बाद ईरान यात्रा पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले पुतिन ने जून के आखिरी हफ्ते में ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन से मुलाकात की। राखमोन को पुतिन का करीबी सहयोगी कहा जाता है। सवाल है कि ईरान रूस पर इतना मेहरबान क्यों दिख रहा है? इसका जवाब तलाशने के लिए आपको ईरान रूस की दोस्ती का बैकग्राउंड समझना होगा। रूस और ईरान के बीच संबंध जटिलता और पेचीदगी लिए हुए हैं। सोवियत संघ के जमाने में ईरान को यह खतरा था कि रूस ईरान की खाड़ी में अपना साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाकर ईरान को साम्यवादी देश बना देगा। 1975 से 1989 के दौरान अफगानिस्तान पर हमले, 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध पर सोवियत यूनियन की कड़ाई से तटस्थ रहने की नीति और युद्ध के अंतिम चरण में सोवियत यूनियन द्वारा इराक को सैनिक सहायता ऐसे मुद्दे थे जिससे दोनों देशों के बीच मामलों में जटिलता आई। हालांकि राष्ट्रीय हितों और बदलती हुई राष्ट्रीय नीतियों के कारण मॉस्को और तेहरान के बीच संबंधों में सुधार आया है, जो अब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 1990 के दौरान रूस और ईरान को पश्चिमी जगत से अलगाव का मुंह देखना पड़ा। पश्चिमी देश रूस की साम्यवादी नीति और उसके द्वारा महाशक्ति बनने संबंधी महत्वाकांक्षा को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। दूसरी ओर ईरान द्वारा अमेरिकी दूतावास के कार्मिकों को नजरबंद करना और ईरान इराक युद्ध के दौरान अरब जगत को ईरान से उत्पन्न खतरे के कारण अलग करने की ये प्रक्रिया अमल में आई। 1990 के अंत के दौरान और 2009 में रूस और अफ्रीका के बीच नई नीति शुरू होने से उनके द्विपक्षीय संबंधों में बिगाड़ शुरू हुआ। इस बिगाड़ का कारण रूस का ईरान को S-300 रक्षा प्रणाली देने से इनकार, ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम में तटस्थता थी। 2012 से लेकर अब तक अरब स्प्रिंग की शुरुआत और सीरिया से संबंधित संकट के गहराने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ने शुरू हुए। रूस और ईरान मध्य एशिया, काकेशस और सीरिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों का मिलकर सामना कर रहे हैं। 2012 में दोनों के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ। चेचन्या में अलगाववादी आंदोलन रूस के लिए बड़े राष्ट्रीय खतरे हैं। चेचन्या में सुन्नी मुसलमानों का बाहुल्य है और ईरान चेचन लोगों के खिलाफ मॉस्को के युद्ध का इसलिए समर्थन करता है क्योंकि उसका मानना है कि ये रूस का आंतरिक मामला है। वो मॉस्को के दावे का इसलिए भी समर्थन करता है कि चेचन्या, दागिस्तान, मध्य एशिया में इस्लामी उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों और अफगानिस्तान में 2014 के बाद की स्थिति के कारण रूस और ईरान एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इस्लामी मिलिटेंट राजनीतिक समूह हिजबुल्ला और हमास के साथ ईरान के निकट संबंध होने के कारण वो रूस को अल-कायदा और दूसरे सुन्नी उग्रवादियों से लड़ने में मदद कर सकता है। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य पर रूस, अमेरिका के हस्तक्षेप और बल प्रयोग संबंधी एक पक्षीय विदेश नीति के खिलाफ ईरान के जबरदस्त समर्थक के रूप में सामने आया है।
ईरान ने रूस के अन्य देशों के मामलों में दखल न देने और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से कौशलपूर्ण कूटनीतिज्ञता के जरिए सुलझाने संबंधी विदेशी नीति की प्रशंसा की है। ईरान ने रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाकर रूस से सलाफिस्ट आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी सहायता प्राप्त की है। सलाफिस्ट आतंकवादी समूह एक सुन्नी पंथ है जो पश्चिम एशिया के देशों में फैला हुआ है। ये संगठन सीरिया सहित आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहा है। ईरान के तेल का वैश्विक मंडियों में निर्यात, मध्य एशिया, कैस्पियन सागर और पश्चिम एशिया का विवाद रूस और ईरान के बीच विवाद बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईरान और रूस दोनों के दुश्मन एक हैं। अमेरिका, जिसकी मदद के बगैर यूक्रेन का इतने दिनों तक युद्ध में टिके रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पुतिन की ईरान और तुर्की की यात्रा उस वक्त हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाहिर है पुतिन और बाइडेन की इन यात्राओं पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि तुर्की यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता भी कर रहा है और ईरान की पुतिन यात्रा अमेरिका को सीधा संदेश भी है कि रूस रुकने वाला नहीं। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस और मॉल प्रशासन की तमाम रोक के बाद भी दो लड़कों ने मॉल के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मॉल के अंदर दो लड़के जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। इस दौरान आसपास से कई लोग गुजरते भी दिखाई दिए, लेकिन दोनों लड़के अपनी धुन में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। थोड़ी देर बाद वहां एक महिला सुरक्षा कर्मी पहुंच गई, लेकिन उसने भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि दोनों लड़के करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। हालांकि बाद में दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद वहां के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को तैनात किया गया है, जबकि डीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी का तबादला कर दिया गया। लेकिन इस घटना से पहले करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य हनुमान चालीसा पढ़ने मॉल पहुंच गए थे।